नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप सब? एग्ज़ाम बोर्ड पे आपका क्या हाल है दोस्तों? चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों अब किस बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटा जी क्या लिखवाया था? सोलर सिस्टम लिखवाया था, परंतु मैं उसको पढ़ा नहीं पाया था। किंतु परंतु बंधु मैं क्या नहीं उसको पढ़ा नहीं पाया था। तो बेटा जी आप क्या हेडिंग डालोगे? सोलर सिस्टम की। तो बेटा जी आप क्या हेडिंग डालोगे? सोलर सिस्टम। क्या डालोगे बेटा जी? सोलर सिस्टम की आप हेडिंग डाल दो। क्या डालोगे बेटा? सोलर सिस्टम की आप हेडिंग डाल दो। ठीक है, किसकी हेडिंग डालोगे? सोलर सिस्टम की आप हेडिंग डालोगे। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा जी सौर मंडल। क्या कहेंगे बेटा जी? सौर मंडल। सौर मंडल। और बेटा जी अपना लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा जी? ये लेक्चर नंबर जो है अपना 4 है। लेक्चर नंबर क्या है बेटा जी? लेक्चर नंबर 4 है अपना ये। ठीक है, आज बेटा जी लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में, यानी सोलर सिस्टम के बारे में बेटा जी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जी हम बात करते हैं किसके बारे में दोस्त? एक बात समझते हैं इसके बारे में, समझने का दोस्त। यहाँ पर सोलर सिस्टम हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं बेटा जी प्लेनेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्त? आप कहोगे सर प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रह होते क्या हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्लेनेट। प्लेनेट क्या होते हैं बेटा जी? ग्रह होते हैं। प्लेनेट क्या होते हैं बेटा जी? ग्रह होते हैं, याद रखना। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, वे आकाशीय पिंड। डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा जी? वे आकाशीय पिंड। वे आकाशीय पिंड जिनका, वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का, जिनका स्वयं का ऊर्जा प्रकाश व ताप नहीं होता। जिनका स्वयं का ऊर्जा प्रकाश व ताप, जिनका स्वयं का ऊर्जा प्रकाश व ताप नहीं होता। जिनका स्वयं का बेटा जी ऊर्जा प्रकाश व ताप नहीं होता। जिनका स्वयं का ऊर्जा प्रकाश व ताप नहीं होता बेटा जी, वो क्या कहलाता है? वो कहलाते हैं आपके ग्रह। क्या ये एक डेफिनेशन काफ़ी है? नहीं बेटा जी, एक डेफिनेशन बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। एक डेफिनेशन बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ एक और डेफिनेशन भी है बेटा जी, वो भी ऐड की जाती है। आइए उन पे प्रकाश डालते हैं। आइए उन पे दोस्तों प्रकाश डालते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में? दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन यानी कि इसी के अंदर एक जो है बात ऐड करी गई थी। कब? आप कहोगे सर 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को एक बात ऐड की गई। एस्ट्रोनॉमर के द्वारा क्या किया गया था? प्राग के अंदर, यूरोप के प्राग के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है बेटा जी? प्राग सम्मेलन कहा जाता है। जिसको बेटा जी क्या कहा जाता है? प्राग सम्मेलन कहा जाता है। अब बेटा जी आपके दिमाग में ये आएगा प्राग सम्मेलन। जी हाँ, यहाँ पर सम्मेलन हुआ। इन्होंने कहा कि ग्रह कितने हैं? 9। बोला नहीं साहब, एक है, माइनस कर दो। अब कितने हो गए? टोटल 8 ग्रह हो गए। टोटल कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। टोटल कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। इन्होंने क्या करा? जो एक ग्रह ये था जिसका नाम क्या था बेटा? प्लूटो। जिसका नाम क्या था बेटा जी? प्लूटो। प्लूटो को ग्रहों की संख्या से बाहर निकाल दिया। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रहों की संख्या से क्या कर दिया बेटा जी? बाहर निकाल दिया। प्लूटो को ग्रहों की संख्या से बाहर निकाल दिया बेटा जी। व्हाट इज द रीजन टू एलिमिनेट द प्लूटो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट? क्या कारण था कि प्लूटो को ग्रहों की संख्या से बाहर निकाला गया? बेटा जी इसका कारण पता क्या था? क्योंकि इसका कारण पता क्या था? लेटेस्ट एग्जाम्पल, आपने सिर्फ एज्यूम करना है। ये क्या है बेटा जी? आपका सूर्य है। ये क्या है बेटा जी? आपका सूर्य है। ठीक है, महसूस करना है सिर्फ। और ये क्या है आपका? ये आपका अरुण है, यानी कि यूरेनस है। और ये क्या है? वरुण ग्रह है। और लास्ट में कौन सा है? प्लूटो है। लास्ट में कौन सा है? प्लूटो है। अब बस ये समझिए। अब आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है कि ये हर ग्रह क्या करता है? ऐसे इलिप्टिकल चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाता है? इलिप्टिकल चक्कर लगाता है। परंतु ये बड़ा चंट था। ये क्या कर रहा था? इसका ऑर्बिट काटता हुआ आ रहा था। कैसे? इसका ऑर्बिट काटता हुआ। कहाँ काटा है? एक बार यहाँ, यहाँ, यहाँ। अरुण और वरुण का क्या कर रहा था? ये ऑर्बिट काट रहा था। इसका ऑर्बिट काट रहा था, इन दोनों का ऑर्बिट काट रहा था। तो यहीं से क्या निकल के आई? एक और इसकी डेफिनेशन में एक और बात ऐड करी गई। एक और बात ऐड करी गई। क्या? कि ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह क्या करते हैं? ग्रह
सूर्य के चारों ओर ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ग्रह का क्या करते हैं बेटा जी? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं बेटा जी? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बेटा जी खूबसूरत तरीके से। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब यहां पर एक और बात होगी भाई, ठीक है, हर ग्रह सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाएगा। एक बात और ऐड करी गई इसके अंदर, इसके अंदर क्या ऐड करी गई कि यहां अगली स्लाइड में लिख देता हूं कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा होगा, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा होगा तो वह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटेगा। आई बात समझ में? किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटेगा। बात आई समझ? क्यों ऐड करेगी? क्योंकि प्लूटो जो था बेटा जी, प्लूटो क्या कर रहा था? किसकी कक्षा को काट रहा था? जी हाँ, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह की कक्षा को काट रहा था, जिसकी वजह से ये बात इसमें ऐड करी गई। तो अब ग्रहों की अब क्या कह सकते हो? ग्रह क्या होते हैं? ये वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का ऊर्जा, प्रकाश व ताप होता है। वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ऊर्जा, प्रकाश व ताप होता है। और सॉरी आई एम सॉरी वे आकाशीय पिंड जिनका स्वयं का ऊर्जा, प्रकाश व ताप नहीं होता। जिनका होता है वो तारे कहलाते हैं, और जिनका नहीं होता वो ग्रह कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं बेटा जी? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, और दीर्घवृत्ताकार जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटेंगे। आई बात समझ में? अगला पॉइंट क्या है? इनका अरेंजमेंट लिखिए। अरेंजमेंट पूछा जाता है कि ग्रहों का अरेंजमेंट कैसा होता है। अरेंजमेंट क्या है? इनका अरेंजमेंट क्या है? तो सबसे पहले कौन सा आता है? मरकरी यानी कि बुध। फिर कौन सा आता है? वीनस यानी कि शुक्र। फिर कौन सा आता है? अर्थ यानी कि पृथ्वी के बाद कौन सा आता है? मार्स यानी कि मंगल के बाद कौन सा आता है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बाद बेटा जी कौन सा आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद बेटा जी आपका सैटर्न आता है यानी कि शनि के बाद बेटा जी यूरेनस आता है यानी कि अरुण को यूरेनस कहते हैं बेटा। और नेपच्यून आता है, फिर इसको कहते हैं हिंदी में वरुण। ये इसका अरेंजमेंट है। ये किसका अरेंजमेंट है? यानी कि सीक्वेंस है। किसका है? सीक्वेंस, कि सबसे पहला ये आएगा, उसके बाद ये आता है। यानी कि सूर्य से दूरी के आधार पर सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध, और सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? वरुण हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर कौन सा हो जाएगा बेटा जी? वरुण हो जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। किसके? आकार के आधार पर। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? आपने रट्टा मार रखा है कि बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा है, पर आपको सारे याद रखने हैं। क्यों रखने हैं? समझना। सबसे बड़ा कौन सा आएगा? बृहस्पति आएगा। सबसे बड़ा कौन सा आएगा? बृहस्पति आएगा। बृहस्पति के बाद फिर क्या आता है आपका? सैटर्न आता है यानी कि शनि आता है। शनि के बाद कौन सा आता है? यूरेनस आता है। शनि के बाद कौन सा आता है? यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह आता है। अरुण के बाद नेपच्यून यानी कि वरुण आता है। वरुण के बाद कौन आता है? पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद कौन आता है बेटा? पृथ्वी के बाद बेटा जी आपका शुक्र आता है यानी कि वीनस, और शुक्र के बाद आपका मंगल आता है यानी कि मार्स, और सबसे लास्ट में बचा क्या? आप कहोगे सर बुध। कौन सा? बुध यानी कि मरकरी। आई बात समझ में? सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि, तीसरा सबसे बड़ा अरुण, चौथा सबसे बड़ा वरुण, पांचवा सबसे बड़ा पृथ्वी, छठा सबसे बड़ा शुक्र, सातवां सबसे बड़ा मंगल,
और 8वां सबसे बड़ा बुध। यानी कि हम पृथ्वी, हम जहाँ रहते हैं, पृथ्वी क्या है बेटा, 8वें नंबर पे है, ओ सॉरी 5वें नंबर पे है। ये क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आई बात समझ में? ये आपको याद रखना है, क्योंकि सीजीएल में जब क्वेश्चन आया था तो सीजीएल में ऐसा आया था कि इनको अरेंजमेंट के आधार पर लगाइए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पर इनका क्रम लगाना है। ए बी सी डी करके ऑप्शन थे, ये आगे पीछे घुमा रखे थे, तो उसमें डी ऑप्शन था जो मैंने क्वेश्चन देखा था प्रीवियस ईयर आया हुआ था एसएससी के अंदर। अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, इसका क्या था, अरेंजमेंट लगाना था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो उसमें डी ऑप्शन था जिसका अरेंजमेंट ये था, अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ आ गई। चलिए, ये बात समझ आ गई तो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ, यहीं पे बता देता हूँ ये बातें, यहीं पे बता देता हूँ ये बातें। जो ये पहले 4 ग्रह हैं ना बेटा जी, जो ये पहले 4 ग्रह हैं, ये वाले, ये पहले 4 ग्रह हैं, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इनको? इंटरनल प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? आंतरिक ग्रह, यानी कि इंटरनल प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह, यानी कि इंटरनल प्लैनेट कहा जाता है। आई बात समझ में? और जो ये लास्ट के 4 हैं, जो ये लास्ट के 4 हैं, इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है, या फिर इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। गैसीय मतलब क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं, इसमें गैसें ज़्यादा है, इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, गैस के बने हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्या हो जाएंगे? आउटर प्लैनेट, और ये वाले हो जाएंगे इनर प्लैनेट। इनके बीच में क्या पाई जाती है अभी चर्चा करेंगे, वो डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, फिलहाल आप इसने समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, अब मैं जैसे जैसे आपको डायग्राम बना रहा हूँ, आपने ऐसा ही डायग्राम चेपना है। चेपना समझते हो? बोला सर उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं, आप कहो ना कहो हम तो चेप ही लेंगे। तो बेटा बहुत खूबसूरत है, अगर आप चेप लोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए, ये क्या है बेटा जी? आपका सूर्य है। ये क्या है बेटा जी? आपका सूर्य है। तो जिस हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको उस हिसाब से चेप लेना है, क्योंकि चेपने में तो हम एक्सपर्ट हैं ही। ठीक है, जैसे जैसे डायग्राम बना रहा हूं ऐसे ऐसे आपने डायग्राम बनाना है। अरे बाप रे, ये तो दिख ही नहीं रहा यार। कोई नहीं, नहीं दिखेगा तो हम दिखाएंगे जबरदस्ती। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, एनो भैया, आप दिख रहा होगा। ये सूर्य है बेटा, ये सूर्य है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, अब कुछ ग्रह हैं जो मैं बना रहा हूं, आपको एज इट इज ऐसे बना लेने हैं। चलिए, ये कौन सा हो गया? बुध हो गया। ये कौन सा हो गया? बुध हो गया। आई बात समझ में? ये कौन सा होगा? ये हो गया आपका शुक्र ग्रह, ये शुक्र हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? ये आपकी पृथ्वी होगी, ये आपकी पृथ्वी होगी। ये जे आपको क्या होगो? मंगल हो गया। ये डायग्राम ऐसे कैसे चेपना बेटा जी? आपने ऐसे की ऐसे ही चेपना पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होगा? बृहस्पति। ये क्या है बेटा जी? आपका बृहस्पति। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका शनि हो जाएगा। ये बेटा जी आपका शनि हो जाएगा। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा? आपका अरुण ग्रह। ये हो जाएगा आपका अरुण ग्रह। और ये क्या हो जाएगा? आपका वरुण ग्रह। दिख रहा है? ये वरुण ग्रह हो जाएगा। लास्ट में क्या है? वरुण ग्रह है। मैं इनके नाम लिख देता हूँ बेटा जी, मैं बेटा जी इसके नाम लिख देता हूँ, आपको एज इट इज नोट कर लेने हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है बुध। इसका नाम क्या है? बुध ग्रह। ठीक है, इसका नाम क्या है? शुक्र ग्रह। इसका नाम क्या है? पृथ्वी। ठीक है, इसका नाम क्या है? मंगल। इसका नाम क्या है बेटा? मंगल। ये क्या हो जाएगा बेटा? बृहस्पति। ये क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है, ये बेटा जी शनि है, और शनि ग्रह के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये कौन सा ग्रह हो गया? शनि। ये कौन सा हो जाएगा बेटा? शनि हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा? अरुण ग्रह। दिख रहा है? अरुण नहीं दिख रहा? ऊपर लिख देते हैं अरुण। और ये कौन सा हो जाएगा? वरुण। ये कौन सा हो जाएगा? वरुण ग्रह हो जाएगा। 8 ग्रह हो चुके हैं, आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है,
एक मिनट बेटा जी, पानी पी लेते हैं अपन। चलिए, अब बेटा जी कहानी कहाँ से शुरू होती है? 2018 में बवाल हो जाता है। बवाल क्या होता है? रेलवे में आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पेपर लेता है किसका? एनटीपीसी का, वो भी मेंस का पेपर लेता है। और यहाँ पर क्या पूछता है? वो सीधा की सीधा किसी भी ग्रह के क्या पूछ लेता है? चंद्रमा पूछ लेता है। बोलता है बताओ बृहस्पति के चंद्रमा कितने हैं, बृहस्पति के चंद्रमा कितने हैं, और पूछ लेगा बुध के चंद्रमा कितने हैं, नेपच्यून के चंद्रमा कितने हैं। तो याद रखना, बच्चों को पता नहीं था बेटा, जब भी वो चंद्रमा पूछे ना तो इसका मतलब वो उसके उपग्रह पूछ रहा है। वो उसके क्या पूछ रहा है बेटा जी? वो उसके उपग्रह पूछ रहा है। अगर एग्जामिनर कभी भी आपको किसी पेपर के अंदर अगर ये दिख जाए कि वो चंद्रमा पूछ रहा है तो समझ जाना वो उसके उपग्रह पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसी का डिस्कशन करते हैं, उपग्रहों की। सभी से पहले इसी का ही डिस्कशन करते हैं, उपग्रहों की क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, चलिए समझिए। बुध, बुध के बेटा जी कोई भी चंद्रमा नहीं है तो शून्य लगा दो। ठीक है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो शून्य लगा दो। शुक्र का भी कोई भी चंद्रमा और कोई भी मतलब चंद्रमा मतलब उपग्रह नहीं है, तो मतलब शून्य। पृथ्वी का एक है बेटा जी, और उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। उसका नाम क्या है बेटा? चंद्रमा है। अभी समझ आया कि एग्जामिनर ने चंद्रमा क्यों लिखा? क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं, हमारे उपग्रह का नाम, जो प्राकृतिक उपग्रह हमारा, उसका नाम चंद्रमा है। तो एग्जामिनर ने सोचा बाकी उपग्रह होंगे वो भी चंद्रमा ही होंगे, क्योंकि भांग खा के पेपर बनाया होगा ना उसने, ठर्रा लगा के पेपर बनाया होगा। मंगल, मंगल के कितने बेटा जी? मंगल के दो हैं। मंगल के दो चंद्रमा या दो उपग्रह हैं। दोनों के नाम क्या हैं? दोनों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का नाम क्या है बेटा जी? हिंदी में लिख देता हूँ, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, फोबोस। क्या है बेटा जी? फोबोस। क्या नाम है बेटा जी? फोबोस। और एक का नाम क्या है बेटा? डिमोस। एक का नाम बेटा जी क्या है? डिमोस है। अब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा या सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फोबोस। फोबोस इन दोनों में से बड़ा है। फोबोस इन दोनों में से बड़ा है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले, अगर, अगर देखो बेटा, अगर की बात कर रहे हैं हम, बाबू भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत खतरनाक चीजें बताने वाले हैं अब आपको। अबे आजा। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। अब समझो डिमोस के बारे में क्या है, कि ये जो डिमोस है, ये डिमोस ये क्या है बेटा जी? इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह या चंद्रमा। क्या लिखोगे? सौर मंडल का सबसे, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। उपग्रह बोल दे या चंद्रमा बोल दे, बात एक ही है। ये पूरे सौर मंडल का, जितना सौर मंडल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है या चंद्रमा है। आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखोगे। बात करते हैं बेटा बृहस्पति की। ठीक है, बृहस्पति के बेटा कितने हैं? 79 है। देखो बेटा 2019 के बाद जो है उपग्रहों यानी चंद्रमा की संख्या में क्या हुआ है? अपडेट हुआ है। तो ये अपडेटेड डाटा आप लुसेंट उठाओगे या किसी और बुक में उठाओगे तो आपको ये डाटा पुराना मिलेगा। ठीक है, आपको पुराना मिलेगा, याद रखना 79। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जिसका नाम क्या आएगा? गैनीमेड आएगा। क्या आएगा बेटा जी? गैनीमेड आएगा। क्या आएगा बेटा जी? गैनीमेड आएगा। और आपको गैनीमेड के बारे में बेटा जी खूबसूरत बात पता होना चाहिए, जितना खूबसूरत इसका नाम है उतना खूबसूरत इसका काम है। क्या नाम काम है इसका? सौर मंडल का, क्या आएगा बेटा जी? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। क्या लिख रहा हूं बे? सबसे, सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा, सबसे बड़ा उपग्रह या फिर चंद्रमा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड हो जाएगा। बेटा जी कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड। शनि के उपग्रह कितने हैं बेटा जी? 82 हैं। इसके कितने हैं बेटा जी? 82 हैं। याद रखना कितने हैं बेटा जी? 82 हैं। 82 में से इसका सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? इसके सबसे बड़े का नाम है टाइटन की घड़ी।
टाइटन की घड़ी आती है ना, उसी नाम से याद रखना है, टाइटन। क्या नाम है बेटा जी? टाइटन है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अरुण ग्रह की। अरुण के कितने बेटा जी आपको रखने हैं? इसके 27 है। कितने है बेटा जी? 27 है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 27 है, ठीक है। आप क्या कहोगे बेटा जी? 27 है। अब इस 27 में से इसका सबसे बड़ा जो है चंद्रमा या उपग्रह पूछ लेगा तो बेटा जी वो कौन सा आएगा? जैसे ये टाइटन की घड़ी थी, इसका फीमेल वर्जन हो जाएगा टाइटेनिया। जैसे नचनिया होती है वैसे बेटा टाइटेनिया होती है, तो ये क्या हो जाएगा? टाइटेनिया। क्या हो जाएगा बेटा जी? टाइटेनिया हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा? इसका सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। आई बात समझ में? जिसका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, बात करते हैं बेटा वरुण की। वरुण के कितने चंद्रमा या उपग्रह हैं? तो बेटा जी आप क्या कहोगे? इसके 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। और इसके सबसे बड़े का नाम क्या है? ट्रिटोन है। क्या नाम है बेटा जी? ट्रिटोन। क्या नाम है बेटा जी? ट्रिटोन है। नाम याद रखोगे? आपको कुछ नहीं करना, एक बार कमर सीधी करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने सिंपल सी बात बताई, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों का क्रम बताया, फिर सबसे बड़ा बताया। सबसे बड़ा बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर अरुण होगा, फिर वरुण होगा, और उसके बाद पृथ्वी होगा, फिर शुक्र होगा, और फिर आपका मंगल होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में बुध होगा। अगर बात करें बेटा जी ग्रहों की, क्योंकि 2018 एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में तबाही मचा दी थी, क्योंकि एग्जामिनर चंद्रमा की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा था कि बृहस्पति के चंद्रमा कितने हैं, बुध के चंद्रमा कितने हैं। तो बेटा जब भी एग्जामिनर चंद्रमा की बात करेगा तो समझ लेना बेटा जी वो उसके उपग्रह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसके उपग्रह पूछ रहा है। तो याद रखना, बुध का और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। और मंगल के 2 हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम क्या है? डिमोस। फोबोस इन दोनों में से बड़ा है। अगर पूछे मंगल का सबसे बड़ा चंद्रमा या मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बेटा जी वो कौन सा हो जाएगा? फोबोस हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है? डिमोस। डिमोस इन दोनों में से छोटा है, पर डिमोस जो है पूरे सौर मंडल का, मैं क्या बताने आ रहा हूं, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। फैंटेस्टिक। उसके बाद बात करें मैंने किसका? बृहस्पति के कितने हैं? 79 है। बात करें 2019 से पहले की, 2019 से पहले सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के पास थी, पर 2019 में इसके 62 थे, पर एकदम से 20 बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या अब किसकी होगी बेटा? शनि की होगी। कितनी? 82। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति के गैनीमेड, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और बात करते हैं बेटा शनि की, तो शनि का सबसे बड़ा टाइटन हो जाएगा, टाइटन की वॉच। और अरुण का ग्रह का सबसे बड़ा टाइटेनिया हो जाएगा। संख्या कितनी? 27। बात करते हैं वरुण की। वरुण की संख्या जो है, उपग्रहों की संख्या 14 है, और सबसे बड़ा ट्रिटोन हो जाएगा। बेटा जी अब आपको कमर सीधी करके अब आप लिखने लग जाओ, और जो जो बातें मैं बताने वाला हूं देखिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा जी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्योंकि अभी जो है टेंशन ना लो, मैं हर एक ग्रह के बारे में लिखवाऊंगा। जैसे बुध की एक बुध लिखाऊंगा, उसके बारे में सारी बातें लिखवाऊंगा। आपको लिखना है तो ये बातें मैं जो बता रहा हूँ लिख भी सकते हो, नहीं तो ये वैसे भी मैं हर एक ग्रह की हेडिंग डलवा के मैं आपको लिखवाऊंगा भी सही। तो बेटा जी बात करिए, मैंने किसकी बात करी है? अब बुध की। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? तो बेटा जी आएगा बुध। तो दूर कौन सा है? वरुण। दूर कौन सा है? वरुण। तो सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? वरुण है। तो आंसर क्या आ जाएगा? वरुण, यानी कि नेपच्यून आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? नेपच्यून। क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो बेटा ठंडा ग्रह वरुण होगा, क्योंकि सूर्य से सबसे दूरी पे है, और जो जितनी दूर होगा तो सूरज की किरणें उतनी कम वहां पहुंच पाएगी। तो सबसे ठंडा कौन सा होगा? ये होगा। फिर आपका आएगा सर सबसे गर्म, सूर्य के सबसे पास ये है, तो बुध सबसे गर्म होना चाहिए। नहीं बेटा जी, यहां एक्सेप्शनल केस आ गया। बुध सबसे गर्म नहीं है, सबसे गर्म हो जाएगा शुक्र। सबसे गर्म क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। क्यों होगा पता है आपको? है मेरे मित्रों, मेरे सुंदर सुंदर से गुलाबी बच्चों, पता क्या है? मान लो लेटेस्ट एग्जांपल, ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान ली, शुक्र मान लो आप इसको। ये क्या मान लो? आपका शुक्र ग्रह है। ये क्या मान लो? आपका ये बेटा जी आपका शुक्र ग्रह है, समझना। अब मान लो बेटा जी ये बाहर सूर्य है, आपने मान लेना है कि ये क्या है? आपका सूर्य है। ये क्या है बेटा जी? आपका सूर्य है। अब सूर्य क्या करता है बेटा इसके, यानी कि अब समझना, मैं जो बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल होता है ना, किसका बेटा जी? शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल होता है, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल होता है, इसके वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 गैस पाई जाती है। जबकि इसके विपरीत जो बुध ग्रह होता है, मैंने क्या बताया बेटा जी? जो बुध ग्रह होता है इसका वायुमंडल ही नहीं होता, इसका वायुमंडल ही नहीं होता, इसका वायुमंडल नहीं है। जबकि शुक्र का है, और इसके वायुमंडल में क्या है? CO2। और CO2 कैसी गैस है? एक भारी गैस होती है। कैसी गैस होती है बेटा? यह एक डेंस गैस है, यानी कि भारी गैस है।
कैसी गैस है बेटा जी? यह एक भारी गैस है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, चलिए ये बात अगर आपको खूबसूरत तरीके से समझ आ गया तो चीजें समझने की कोशिश करिएगा आप। अब बेटा जी सूर्य, अब सूर्य, ये बेटा मैंने बनाया सूर्य, व्हाइट लिखा है पर आप समझिएगा सूर्य है। अब सूरज की किरणें क्या आएंगी? शुक्र ग्रह के अंदर आएंगी, अंदर आएंगी, इसके धरातल पर टकराएंगी। टकराने के बाद ये क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक भी होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्योंकि इसके वायुमंडल में क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। तो ये गैसें यहीं पर फंस के रह जाती है। तो कहाँ फंस के रह जाती है? इसके वायुमंडल में ही फंस के रह जाती है, क्योंकि CO2 गैस जो होती है ना, ये कहती है यार एक काम कर, 2 दिन और रुक जा, मम्मा का घर बना रखा है। किसका? मम्मा का। बोला 2 दिन और रुक जा। तो ये इनको क्या करती है बेटा? ये इनको रोक के रखती है, इनको रिफ्लेक्ट बैक बाहर जाने ही नहीं देती। तो जिसकी वजह से सूरज की सारी रेडिएशंस अंदर की अंदर फंस के रह जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से कैसा एक हॉट प्लेनेट है ये, गर्म क्या है? गर्म ग्रह है। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद बेटा जी बात करते हैं, देखो शुक्र को और पृथ्वी को, इन दोनों को बेटा जी जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी इनको? इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। इन दोनों ग्रहों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? जुड़वा बहन भी कहा जाता है। आपके दिमाग में आएगा कि इनको जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायुमंडल से देखने पर, यानी कि वायुमंडल कह रहा हूँ, स्पेस से देखने पर दोनों की आकृति कुछ सेम सेम सी दिखती है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। जैसे आपके घर में आपकी कोई बहन होगी या आपका भाई होगा या आप खुद होंगे, आपकी शक्ल आपके मम्मी पापा या दादा पे गई होगी या भाई पे गई होगी, तो होता है ना कि हम उसकी शक्ल देख के कह देते हैं कि यार ये फलाना फला का बेटा है, फला का भाई है, क्योंकि उसके नैन नक्श एक जैसे होते हैं। तो इसलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इनके नैन नक्श एक जैसे हैं। आई बात समझ में? बात करते हैं पृथ्वी की बेटा। पृथ्वी को बेटा जी ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? नीला ग्रह भी कहा जाता है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है। मंगल, मंगल को बेटा जी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो पृथ्वी को नीला इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के 71% एरिया पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। पृथ्वी के 71% एरिया पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और 29% एरिया पे स्थल भाग है। इस वजह से क्या है? पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इस वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसको लाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है, इसको लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। और याद रखना, विश्व के अंदर जहां कहीं भी आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड जहां भी पाया जाएगा वो उसका रंग कैसा कर देता है? उस जगह का लाल कर देगा। जैसे लाल मिट्टी होती है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। बात करते हैं बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। आप कहोगे सर बिल्कुल खूबसूरत, बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ा होगा तो वो भारी भी होगा। ये एनटीपीसी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारी ग्रह है? आंसर क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। आंसर क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, अगर आपको ये बात अगर खूबसूरत तरीके से समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा जी, अरे बाप रे, सॉरी बेटा जी, अब बेटा जी बात करते हैं शनि की। शनि के क्या होती है? रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? रिंग्स होती हैं। और ये 7 रिंग्स होती हैं। कितनी होती है? 7। और ये किसकी बनी होती है? धूल, बर्फ व गैस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? धूल, बर्फ व गैस की ये बनी होती है। आई बात समझ में? ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। अरुण ग्रह को बेटा जी हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है बेटा जी? हरा ग्रह भी कहा जाता है। अब इसको हरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ग्रह में क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है, CH4 पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? CH4, यानी कि मीथेन गैस पाई जाती है। इस वजह से इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है अरुण का। अरुण का एक और नाम भी है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और लेटा हुआ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? 97 डिग्री झुका हुआ है। यानी कि ऐसे समझना, जैसे हॉस्पिटल में मरीजों के बेड होते हैं ना, उसके पीछे, बेड के पीछे का लीवर होता है, उसको घुमाते हैं तो वो उसके बेड कैसे होता है? ऐसे होता है। तो वो ऐसे 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 होता है, उसकी कमर ऐसी टेढ़ी हो जाती है ना। तो उस प्रकार से ये थोड़ा 97 डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से ऐसा लगता है कि लेटा हुआ प्रतीत होता है, तो उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं।
और एक याद रखना, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? जुड़वा भाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा भाई कहा जाता है, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर वही सेम देखने में एक जैसी है। ये भी हरा है, पर ये ज़्यादा हरा है, ये कम हरा है, दोनों की स्ट्रक्चर देखने में एक जैसी है। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, जो बातें मैंने आपको बताई ये समझ आ गई होगी। क्लियर है? तो एक एक करके अब कुछ चीज़ें और भी बतानी है आपको, ठीक है। देखो भाई, अब ये चीज़ आपने नोट करनी है तो कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। अब बेटा जी समझिएगा, जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें समझने का, वो चीज़ें समझने का। अब बेटा जी पता क्या है, ये मंगल है, ये मंगल है, और मंगल मैंने क्या बताया बेटा, मंगल और ये बृहस्पति, इसके बीच में क्या पाए जाती है? इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाएंगे, यहीं पाए जाते हैं सिर्फ। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, इसलिए इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, यानी कि क्षुद्र ग्रहों की पेटी कहा जाता है। इसलिए इस एरिया को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रहों की पेटी। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रहों की पेटी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या कहते हैं बेटा जी? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह यहीं पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह भी क्या कर रहे हैं बेटा जी, इसके बारे में भी जान लो। क्षुद्र ग्रह भी क्या होते हैं? ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह भी क्या करते हैं? ग्रहों के साथ साथ ये भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं, पर इनकी कोई फिक्स पाथ नहीं होता। ये ना इनकी फिक्स कोई पाथ होता है, ना फिक्स कोई डिस्टेंस होती है। हर ग्रह की सूर्य के चारों तरफ कोई फिक्स डिस्टेंस है या औसत डिस्टेंस है, और वो फिक्स दूरी होती है और फिक्स टाइम होता है कि वो इतने टाइम में ही वो चक्कर काट के आता है। पर इसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये कहेगा हम चक्कर काटेंगे सूर्य के, बोला हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, पर अपनी मर्जी से काटेंगे। आई बात समझ में? यानी इनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। डू यू गेट माई पॉइंट? चलिए अब बेटा जी एक चीज़ और समझना, एक चीज़ और समझना। ये तो मैंने क्या समझाया आपको? ग्रह समझा दिया। अरे ऊपर हो जा भैया, बाबू भैया, अरे बाबू भैया कहाँ चले गए बाबू भैया? हाँ, अब सोचना, अब एक चीज सोचना यहाँ पर। अब बेटा इन ग्रहों के चारों तरफ, इन ग्रहों के चारों तरफ, इन ग्रहों के चारों तरफ एक बेल्ट पाई जाती है। इन ग्रहों के चारों तरफ एक बेल्ट पाई जाती है। उस बेल्ट का नाम क्या होता है? यानी कि ऐसे चक्कर काट के आ रहे हैं ना, मैंने तो इसको छोटा सा कर दिया। इस बेल्ट का नाम होता है क्यूपर बेल्ट। क्या होता है बेटा उसका नाम? क्यूपर बेल्ट होता है। आई बात समझ में? क्या नाम होता है? क्यूपर बेल्ट कहा जाता है, जो पूरे सौर मंडल के बाहर है। यानी कि बाहर इसी क्यूपर बेल्ट के अंदर ही क्या है? सौर मंडल है। अब ये बात भी कह सकते हो, इसी क्यूपर बेल्ट के अंदर ही क्या है? आपका सौर मंडल है। या फिर कह सकते हो सौर मंडल की सबसे बाहरी परत का नाम क्या होगा? क्यूपर बेल्ट होगा। आई बात समझ में? अब बेटा जी आप हेडिंग डाल दो। अब बेटा जी आप हेडिंग डालोगे, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बुध के बारे में। देखो इसको जानने लिखने से पहले आप हेडिंग डाल लेने का, बुध। हेडिंग डाल लो बुध ग्रह। हेडिंग क्या लगो? बुध ग्रह। ठीक है, तो एक से पहले एक चीज समझ लेते हैं। लेट एग्जांपल, जैसे गिलास रखा हुआ है पानी पीने के लिए, गिलास है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मार्कर है क्या यहाँ? मार्कर नहीं है भाई, नहीं मोबाइल से समझा देते हैं आपको, शायद लास्ट वाला एग्जांपल भी देते हैं। देखो मैंने जो है, ये मेरा मेरा खूबसूरत सा प्यारा सा मोबाइल है, सस्ता सा लिया यार, सस्ता ही है यार, महंगा नहीं है, वन प्लस का फ़ोन है। देखो ठीक है, देखो मैंने इसका एक्सिस पीस से फिक्स कर दिया। अब ये अपने एक्सिस पे देखो बेटा घूम रहा है, दिख रहा है? मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सामने मेरी नज़रों के सामने स्क्रीन है, देख पा रहा हूँ। ये क्या है? आपका घूम रहा है, यानी कि इसका अक्ष फिक्स है और ये अपने अक्ष पे घूम रहा है। इसको कहते हैं बेटा जी क्या? रोटेशन। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? रोटेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? इसको रोटेशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बेटा जी इसको घूर्णन। क्या कहते हैं? इसको घूर्णन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। आई बात समझ में? और अगर मान लो ये पेन है और ये मोबाइल है, मानना क्या है, अब ये पेन इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काट रहा है, ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है बेटा जी? चक्कर काट रहा है, दिख रहा है? चक्कर काटता हुआ। तो बेटा जी इसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। इसी बात को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। हिंदी में इसको परिक्रमण कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा जी, परिक्रमण कहते हैं। अब हर ग्रह का रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम होता है। परिक्रमण ऐसे समझो जैसे आप मंदिर की परिक्रमा करते हो, परिक्रमण इसको ऐसे समझो जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया कि रोटेशन और रेवोल्यूशन, रोटेशन और बेटा जी रेवोल्यूशन, और हर ग्रह का होता है, आपको सारों का याद रखना है। इसका जो रोटेशन टाइम होता है बेटा वो कितना होता है, 58.6 डेज। कितना होता है बेटा, 58.6 डेज, यानी 58.6 दिन। और इसका परिक्रमण समय कितना होता है, आप कहोगे सर 88 दिन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप घूर्णन समय और परिक्रमण समय से क्या समझते हो? घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात बनते हैं, पता है आपको? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही क्या होता है, एक साल आता है। यानी कि सीजन का चेंज होना, ऋतुओं का परिवर्तन होना। अब जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं, आई बात समझ में, ऋतुओं का परिवर्तन हो जाना, ये इसी के कारण होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो यानी कि जो बुध ग्रह का एक साल कितने दिन का होता है, 88 दिन का होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि बुध ग्रह का एक साल 88 दिन का होगा। आई बात समझ में? चलिए अब बेटा जी बात समझिए, बुध हो गया, ये क्या आएगा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। ये क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या होगा बेटा जी, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका वायुमंडल नहीं है, तो नो एटमॉस्फेयर। नो एटमॉस्फेयर क्या लिखोगे आप, इसका वायुमंडल नहीं है, इसका वायुमंडल नहीं है। अगला पॉइंट, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। इसका कोई भी उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। आई बात समझ में? डू यू गेट माई पॉइंट मित्रों? डू यू गेट माई पॉइंट मित्रों? याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बताया कि सूर्य के, अच्छा और एक सूर्य के सबसे नजदीक है। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगानी है। एक बात, छोटा सर्कल बनने में कम समय लगेगा या बड़ा सर्कल बनने में कम समय लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, इसमें कम समय लगेगा। तो एक बात बताओ, ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये बुध बिल्कुल इसके पास में है, तो ये सबसे पहले चक्कर काट के आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या है, वरुण है, वरुण है, तो इसको चक्कर काटने में काफी टाइम लगेगा। तो यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन सा लेगा, बुध लेगा। बात खत्म, बात खत्म, यही बात लिखनी है। तो आपने क्या लिखा है, लिखना है सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, सबसे कम समय लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि इसका एक वर्ष का समय सबसे छोटा है, कितना है, 88 दिन का है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब आप हेडिंग डालोगे शुक्र ग्रह के बारे में, अब आप हेडिंग डालोगे शुक्र यानी कि वीनस के बारे में। किसके बारे में बेटा जी, वीनस के बारे में। आई बात समझ में? सबसे पहले हर ग्रह का क्या लिखेंगे, रोटेशन टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रोटेशन टाइम लिखेंगे, यानी कि घूर्णन समय लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा जी, घूर्णन समय लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसके रेवोल्यूशन समय भी इसका लिखेंगे, रेवोल्यूशन टाइम यानी कि परिक्रमण समय। बात करेंगे इसके परिक्रमण समय की। तो बेटा जी इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है, आप कहोगे सर इसका रेवोल्यूशन टाइम शुक्र का कितना है, 243 डेज है। 243 डेज कितना है, 243 डेज। और इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है बेटा जी, 224.7 दिन। 224.7 दिन। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। अब क्या लिखोगे इसके बारे में, एक एक करके सारे पॉइंट लिखना शुरू करो। सूर्य से दूसरा नजदीक ग्रह, सूर्य से दूसरा नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, आप लिखोगे इसके वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है।
इसके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? CO2 गैस पाई जाती है। CO2 गैस पाई जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह हो गया। उसके बाद, हाँ, उसके बाद बेटा जी आप ये भी लिख सकते हो इसके बारे में, इसीलिए गर्म है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा भी कहा जाता है तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। यानी कि सांझ का तारा मतलब इवनिंग स्टार और भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है इसको। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, सबसे अब जो सबसे ज़्यादा गर्म है, देखो जो सबसे ज़्यादा तपता है वही तो चमकता है ना। कहावत है ना कि जो सबसे ज़्यादा धूप में तपता है वही तो चमकता है। तो बेटा सबसे ज़्यादा धूप इसमें है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो सबसे चमकीला भी कौन होगा? यही ग्रह होगा, शुक्र। तो ये क्या कहेंगे? सबसे चमकीला ग्रह। ये क्या है बेटा जी? सबसे चमकीला ग्रह है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या कहोगे बेटा? ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये पूरे सौर मंडल का सबसे ब्राइट प्लैनेट है, मतलब चमकीला है, मतलब चमकीला है। और क्या लिखोगे इसके बारे में बेटा जी? और इसके बारे में आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि जो इसका रोटेशन है, मैंने क्या बताया? जो इसका रोटेशन है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है। कैसा है बेटा जी? क्लॉकवाइज है। आई बात समझ में? क्लॉकवाइज का मतलब समझते हो? इसको हिंदी में कहते हैं पूरब से पश्चिम। क्या कहते हैं? पूरब से पश्चिम है। इसका रोटेशन कैसा है? आप कहोगे सर पूरब से पश्चिम। देखो 8 प्लेनेट है। कितने हैं? 8 है। 6 ग्रह तो जिसकी कैसी है, जिसका रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज क्या है? रोटेशन है। पर जो बचे 2 ग्रह हैं ना, उनका कैसा है? उनका क्लॉकवाइज है। उनका कैसा है बेटा जी? क्लॉकवाइज रोटेशन है। और वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो आपका शुक्र हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक आपका शुक्र हो जाएगा और दूसरा यूरेनस यानी कि अरुण हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लियर है? मैंने क्या बताया शुक्र के अंदर बेटा जी? इसका घूर्णन समय 243 दिन, परिक्रमण समय 224.7 दिन, सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक तारा या सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी CO2 पाई जाती है इसलिए गर्म है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है और सबसे चमकीला तारा भी यही है। आई बात समझ में? इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बात करें इसके, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। आई बात समझ में? इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। आपको इसको ऐसे याद करना है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं। याद हो गया? देखो साथ साथ याद करना बहुत इजी है, कोई बड़ी टास्क नहीं है, कोई भी बड़ी टास्क नहीं है, आपको बस इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुक्र हो गया। शुक्र बाद की बात करते हैं पृथ्वी की, अर्थ। पृथ्वी की बात करते हैं यानी कि अर्थ। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अर्थ। बात करते हैं बेटा अर्थ के रोटेशन की, घूर्णन समय। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? घूर्णन समय। तो अर्थ का घूर्णन समय आपको पता है, घूर्णन समय से क्या बनते हैं? दिन और रात, मतलब 24 घंटे, मतलब 24 घंटे। बात करते हैं इसके रेवोल्यूशन टाइम की, बात करते हैं इसके रेवोल्यूशन टाइम की यानी कि परिक्रमण समय। तो आपको पता होना चाहिए बेटा इसका परिक्रमण समय कितना है। आप कहोगे सर 200 कह रहा हूँ बे, 365 दिन। कितना है? 365 दिन है। आई बात समझ में? राउंड फिगर में लिखते हैं बेटा जी ये। अच्छा जी, पृथ्वी क्या है? एकमात्र ऐसा ग्रह है, आप क्या लिखोगे? एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है।
जिस पर जीवन क्या है बेटा जी, संभव है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, पृथ्वी का वायुमंडल है जिसके वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है जिस वजह से जीवन संभव है। अच्छा जी, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि पृथ्वी पर क्योंकि पृथ्वी पर 71% पृथ्वी के क्योंकि पृथ्वी पर 71% हिस्से में क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। हिस्से पे क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। हैं? तुम सो जाते हो, मुझे पता है तुम्हारा, तुम चंट हो बहुत, तुम बहुत चंट हो, मुझे जानता हूँ मैं तुम्हें। पृथ्वी के 71% हिस्से पे क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसकी वजह से बेटा जी, जिसकी वजह से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। आई बात समझ में। इसका एक उपग्रह है, इसका पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। और पृथ्वी के उपग्रह का नाम आपको पता है क्या है, क्या नाम है, चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा है। याद रहेगा तो सर याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अच्छा, यहां पर भी लिख सकते हो आप, इसको शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये पॉइंट यहां भी लिख सकते हो। इसको शुक्र ग्रह की इसको शुक्र ग्रह की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है। आई बात समझ में, डू गेट माय पॉइंट मित्रों। जो इंपॉर्टेंट है वो ये पॉइंट ये है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आई बात समझ में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, आप कहोगे सर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, आप कहोगे सर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए, ये बात समझ आ गई आपको, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो पृथ्वी के बारे में ये सब बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी के बारे में वैसे भी हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, 7 महाद्वीप, पृथ्वी बनी कैसे, क्या क्या थ्योरी थी किसके किसके बारे में, वो सारी चीज़ें हम बेटा जी पढ़ेंगे। क्लियर है। अच्छा जी, पृथ्वी के बाद बेटा जी हम किसको पढ़ते हैं, मार्स को, यानी कि मंगल को। किसको पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और लिख लो इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर एक बात और लिखूं, पृथ्वी के अंदर लिख लो, पृथ्वी के अंदर ये लिख लो, ये बात जो मैं लिखने वाला हूं। पृथ्वी पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। क्या है, बड़ी है। मैंने बताया था पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है सबसे बड़ा। तो देखोगे इस तरफ 4 वाले जो थे वो सबसे मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 5वें पे पृथ्वी। पृथ्वी आंतरिक का हिस्सा है, तो आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा पृथ्वी है। ये खूबसूरत पॉइंट है ना, लिख लेना बेटा, ऐसा नहीं मिलेगा कभी कहीं पे। चलिए, अच्छा अब लिखिए किसके बारे में, मार्स के बारे में। हेडिंग डाल लो मार्स, मार्स। क्या लिखोगे, मंगल के बारे में। क्या लिखोगे, मंगल के बारे में। अच्छा बेटा जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर किसी भी प्रकार का बच्चा, देखो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के अगर मुझे पढ़ रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हो बेटा जी कभी भी पूछ लेना। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, ज्योग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। ठीक है, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर लेना कभी भी। ऐसा ना सोचो कि हमने जो है हम पढ़ रहे हैं रिकॉर्डेड, तो हमें एक डाउट कैसे पूछे, तो डाउट की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी बेटा जी। कभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर जो है डाउट पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना। मेरा फेसबुक अकाउंट है हेमंत कलिया राजपूत।
हेमंत कलिया राजपूत। मेरा पूरा नाम है, फेसबुक पे लिखोगे मेरी खुद की पिक्चर आएगी, मुझे तो पहचान ही लोगे या मुझे भी भूल जाओगे बे। हेमंत कलिया राजपूत, ठीक है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। फाइन, चलिए चलिए बात करते हैं बेटा जी मार्स की। बात किसकी करते हैं बेटा जी? मार्स की बात करते हैं। मंगल। मंगल बेटा जी क्या है? मंगल, मंगल की बात करोगे तो मंगल को क्या कहा जाता है? इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। नहीं, लाल तो छोड़ो, पहले पहले तो इसका रोटेशन टाइम लिखो। रोटेशन टाइम, घूर्णन समय। क्या बेटा जी? घूर्णन समय कितना है? 24.6 घंटे। कितना है बेटा जी? 24.6 घंटे। बात करते हैं बेटा जी इसके रेवोल्यूशन टाइम। क्या बात करेंगे बेटा? रेवोल्यूशन टाइम की बात करेंगे, यानी कि परिक्रमण समय की। किसकी बात करेंगे? परिक्रमण समय की बात करेंगे। तो परिक्रमण समय की बात करते हैं तो बेटा जिसका कितना है? 687 डेज। कितना होगा? 687 डेज। 687 डेज होगा। यानी कि मंगल का एक साल कितने दिन का होता है? 687 दिन का होता है। परिक्रमण समय का मतलब ये होता है। और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह को क्या कहा जाता है? इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह भी कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 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 बेटा क्या लिखोगे? क्योंकि इस ग्रह पर, क्योंकि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? आयरन ऑक्साइड। किसकी मात्रा ज्यादा है बेटा जी? आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। और इस वजह से बेटा जी कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया? घूर्णन समय 24.6 घंटे, रेवोल्यूशन टाइम 687 दिन। और इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। बात करते हैं बेटा इसके उपग्रह की। बात करते हैं इसके उपग्रहों की, बात करते हैं। या एग्जामिनर चंद्रमा भी शब्द लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। इसके कितने हैं बेटा जी उपग्रह? आप कहोगे सर दो हैं। दो हैं। एक का नाम क्या है बेटा जी? फोबोस। एक का नाम क्या है बेटा जी? फोबोस। और एक का नाम क्या है बेटा जी? डिमोस। क्या है? डिमोस। अब इन दोनों में इंपॉर्टेंट बेटा जी ये वाला है। इंपॉर्टेंट ये वाला है। क्या लिखोगे? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। क्या लिखोगे बेटा जी? सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। सौर मंडल का क्या है बेटा? सबसे छोटा क्या है? ये उपग्रह है। आई बात समझ में? ये क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रखोगे? डू यू गेट माई पॉइंट? नोट कर लिया? बहुत बड़े बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप हेडिंग डालो सबसे जो है बृहस्पति की, यानी कि जुपिटर की। किसकी डालोगे? बृहस्पति यानी कि जुपिटर की। आई बात समझ में? इसके बारे में बेटा जी आप क्या लिखोगे? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। क्या लिखोगे आप? सौर मंडल का, क्या लिखोगे बेटा जी आप? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है बेटा जी? ये उपग्रह है। अब आपको बेटा जी मैंने बताया ये क्या है? ये बाह्य ग्रह भी है। ये बात भी आपको मैं बता चुका हूं। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है? बाह्य ग्रह। तो कई बार एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेगा कि बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो सबसे बड़ा ग्रह होगा वो भी बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा होगा। अगर एग्जामिनर ये पूछेगा कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है, तब आपका पृथ्वी आंसर आएगा। तब आपका आंसर क्या आएगा बेटा जी? तब आपका आंसर पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है? तो ये बात अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है? कि बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? तो बाह्य ग्रहों में भी बृहस्पति होगा। आई बात समझ में? बात करते हैं बेटा जी इसके रोटेशन टाइम की। बात करते हैं बेटा जी इसके रोटेशन टाइम की, यानी कि घूर्णन समय की बात करते हैं। घूर्णन समय की बात करते हैं तो मित्रों आपको पता होना चाहिए इसका घूर्णन समय कितना है। आप कहोगे सर 9.9 घंटे। 9.9 घंटे है। आई बात समझ में? बात करते हैं बेटा जी इसके रेवोल्यूशन टाइम की। बात करते हैं बेटा इसके रेवोल्यूशन टाइम की, यानी कि परिक्रमण समय की। यानी कि परिक्रमण समय की बात करते हैं तो कितना आएगा? आप कहोगे सर
11.9 वर्ष। हाँ जी, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप, वर्ष। इसका वर्षों में होता है, इसका वर्षों में होता है। यानी कि पृथ्वी के 11.9 साल के बराबर क्या होगा, इतने साल के बराबर क्या होता है इसका, किसका, बृहस्पति का 1 साल होता है। इतना बड़ा 1 साल होता है। यानी कि आप ये मान के चलो कि पृथ्वी के 11.9 वर्ष बीतेंगे, तब जाके जो है, जो बृहस्पति है ये सूर्य का चक्कर काट के आता है। इतना इतना लंबा जो क्या है इसका, आप देखोगे इसका 1 साल होता है। क्योंकि 1 साल तभी होगा जब वो सूर्य का पूरा चक्कर काट के वापस उसी स्थान पर आ जाता है, तब जाके उसका एक चक्कर पूरा होता है। आई बात समझ में बेटा जी? आपको ये बातें पता होनी चाहिए बेटा जी। क्लियर? अच्छा जी, बात करते हैं बेटा जी इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है। बात करते हैं बेटा जी इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, या चंद्रमा की संख्या कितनी है। तो बेटा इसके उपग्रह और चंद्रमा की संख्या कितनी है, यानी कि दोनों में से कोई एक, मतलब यही होता है, उपग्रह पूछ ले या चंद्रमा पूछ ले, बात एक ही होती है। बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा। तो इसका जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है, गैनीमेड। क्या नाम है बेटा जी, गैनीमेड। हिंदी में भी लिख देता हूं, लो बेटा जी, क्या लिखोगे, गैनीमेड। तो गैनीमेड क्या है बेटा जी, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या लिखोगे बेटा जी, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आई बात समझ में? सौर मंडल का क्या है बेटा जी, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। यहां तक की कहानी समझ आई? देखो, जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, उसी का ही जो उपग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, खूबसूरत तरीके से याद रखनी है, ठीक है? अच्छा, इसके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह आते हैं, मैं उसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। क्षुद्र ग्रह, नोट करके, ऐसे नोट लिखिएगा, नोट लिखोगे तो नोट मिलेंगे, नोट लिखोगे तो नोट मिलेंगे। हेडिंग डाल लो क्षुद्र ग्रह। आप क्या लिखोगे क्षुद्र ग्रहों के बारे में, ये मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। वह बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, के बीच में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट इनके बारे में क्या लिखोगे, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? ये भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? मैंने बेटा जी क्या बताया कि क्षुद्र ग्रह ये क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, और ये भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्षुद्र ग्रह बना कैसे, ये कैसे, क्या, किससे बने हुए हैं। ये भी धूल कण, है ना, धूल कण, मिट्टी, मतलब थोड़ी धूल कण और चट्टानी टुकड़ों, इनसे बने हुए हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि ये बने कैसे। एक्चुअल में ऐसी इसकी परिकल्पना है, इसके बारे में एक परिकल्पना है, जी हाँ, इसकी एक हाइपोथेसिस है। क्या है कि आज से हजारों वर्ष पहले ये कोई एक ग्रह था, ये एक कोई ग्रह था। इस ग्रह के टूटने से, इस ग्रह के टूटने से ये छोटे छोटे क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। ये छोटे छोटे क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए। यानी कि इसके बारे में एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है। क्या है, एक परिकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है कि आज से हजारों वर्षों पहले क्या हुआ करता था, यह एक ग्रह हुआ करता था, और इस ग्रह के विखंडन यानी टूटने के कारण क्या हो गया, ये छोटे छोटे चट्टानी धूल कण के टुकड़े में बन गया, और ये क्या है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही रह गए। और ये क्या, ये वहीं पाए जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वहीं पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये भी किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी गुरुत्वाकर्षण बल कह लो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लो, उसके कारण सूर्य के चारों ओर क्या करते बेटा जी, चक्कर लगा रहे हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है? उसके बाद जो आता है हमारा, जो क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो होगा बेटा जी क्या, शनि। उसके बाद बेटा जी क्या होगा, शनि। तो बेटा जी शनि पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। शनि क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है?
आई होप आपने आज का क्लास को एंजॉय किया होगा। एक बार बेटा जी आप कमर सीधी करो बिल्कुल, ठीक है। जो आज पढ़ाया उसको क्विक रिवीजन करेंगे और आप काउंट करिएगा। मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में बताऊंगा कि इसका साथ साथ आंसर बताता रहूंगा, और आपने खुद को वादा करना है मन ही मन में कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा और आप जो है नोट करते रहिएगा, याद करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ग्रहों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 8, ठीक है। दूसरा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। नंबर 4, सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड। नंबर 5, सबसे छोटा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह चंद्रमा कौन सा है? डिमोस। किसका है? मंगल का है, ठीक है, याद रखोगे। बुध ग्रह के कितने जो हैं चंद्रमा है? कोई नहीं है, 0 है। नंबर 7, शुक्र ग्रह के कितने चंद्रमा है? 0 है, ठीक है। नंबर 8, पृथ्वी के कितने हैं? 1 है। मंगल के कितने हैं? 2 है। बृहस्पति के कितने हैं? 79 है। चंद्रमा के कितने हैं? 82 है। नंबर 12, अरुण के कितने हैं? बताया था बेटा जी, याद करो 27। वरुण के कितने हैं? याद करो 14, ठीक है, याद करो 14। अच्छा जी, अब ये याद करो नंबर 4 कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। वरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह उसका नाम क्या है? ट्रिटोन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? शनि का टाइटन है। आई बात समझ। नंबर 7, सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है? बुध करता है। नंबर डालो। सूर्य की परिक्रमा सबसे आखिरी में कौन करता है, या सबसे ज्यादा समय कौन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में? आप कहोगे सर वरुण लेता है। अच्छा जी, सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह किसको कहा जाता है? जी हाँ, सबसे ठंडा वरुण को कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। नंबर 22, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। नंबर 24, अब क्या लिखोगे कि कौन से ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण को। कौन से ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं बेटा जी? किसको कहते हैं? किसको? हरा, अरुण को ही कहते हैं। नंबर डालो 26, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, और क्या आज का क्वेश्चन बन सकता है? क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? आप कहोगे सर मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नंबर डालो 27। और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पृथ्वी का नीला रंग क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर 71% एरिया पे क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अरुण का जुड़वा भाई किसको कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। नंबर 30 और लास्ट, नंबर 30 और लास्ट क्या लिखोगे आप? क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि प्लूटो को ग्रहों की संख्या से कब निकाला? 24 अगस्त 2006 को पराग सम्मेलन के अंदर। आई बात समझ में? अब आप अपने दिल से कहना कि आपके कितने ठीक हैं, क्योंकि आपको अटेंशन इसी चीज़ की रखनी है कि आज आपने क्लास में जितना पढ़ा है, तो लास्ट में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अपने मन ही मन देखा करो, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन मैंने आज अभी 30 की 30 क्वेश्चन जितने बताए हैं बेटा जी, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हो सकता है आप जिस एग्जाम में बैठो और वहां पर आपको ये इनमें से कोई 30 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए। हालांकि मैं 5 क्वेश्चन और बना सकता हूं, पर मैं सफिशिएंट मानता हूं इतने, क्योंकि ये वो जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको जो है किसी तरीके से आपको अपने अपने दिल से, अपने मन की गहराई से सोचो कि आप कितने पानी में हो और आपने कितने ध्यान से क्लास लगाई है। और जिस भी बच्चे के 30 में से अगर 25 नंबर हैं, 25 प्लस यानी 25 या 25 से ज़्यादा, तो बेटा उसके लिए वेरी गुड शब्द कहूँगा कि उसकी अटेंशन बढ़िया थी। और जिसके 30 में से 30 थे उसके लिए एक्सीलेंट है बेटा। और बेटा जी जिसके लेस देन 25 है यानी 25 से कम है, तो बेटा जी उसको वेरी वेरी पुअर मैं ये संज्ञा देना चाहूँगा। बेटा जी आपकी बिल्कुल भी अटेंशन नहीं थी क्लास के अंदर, आपकी बिल्कुल भी अटेंशन नहीं थी क्लास के अंदर जिसके 25 से कम है, ठीक है। आगे से ऐसे ही टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। चलो आदाब, मैं हेमंत राजपूत आपसे इस सेशन में आपसे अलविदा चाहता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर आई थिंक 4 था। ये लेक्चर नंबर बेटा जी कौन सा था? हाँ, लेक्चर नंबर बेटा जी आपका 4 था, ठीक है। और किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, तो जब भी कोई डाउट आए तो बेटा जी बेझिझक होके आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैंने आपको अपनी फेसबुक आईडी बता दी है और टेलीग्राम चैनल भी आपको मैंने बता दिया है।
इसी के साथ आपसे अलविदा चाहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।